4/7/2025 भाई एक 9/11 है जहाँ पे अमेरिका उन अंग्रेजों के टावर गिरे थे ना, और बारसा के लिए 4/7/2025 सेम मना जाएगा भाई। ये हराम खोने क्लब ज्वाइन नहीं करा वो एक बात है भाई, इस चोर लिच्चर हराम खोने क्लब ज्वाइन नहीं करा वो एक बात थी, बट इस दिन के बाद से ना उनके टावर लड़के थे, अब तो क्लब ही लड़क गया है भाई। हम तो कुछ करने को राजी ही नहीं है, प्लेयर नहीं है वो एक अलग बात है भाई। जिन प्लेयर को धक्का लगाना था, जिनको जाना था, उनकी चर्बी और मोटी हुई जा रही है, वो रुकी जा रही है भाई। तो सेम लॉजिक हो गया कि तुम्हारे घर में चूहे हैं, तुम चूहे को तुम चीज फैक्ट्री बना रहे हो, तुम चूहे को इनवाइट दे रहे हो कि आओ भाई तुम अयाशिया करो, तुम पार्टियां करो, तुम उनको नाइट क्लब लगा के दे रहे हो भाई। हो क्या रहा है इस क्लब के अंदर? टर स्टेगन से मीटिंग करी है हांजी फ्लिक जी ने, एंड उसको क्या बताया गया भाई, मतलब देख के मैं हैरान ही हो गया। टर स्टेगन क्लब के प्लान्स का पार्ट नहीं है। हमारे पास 4 कीपर है भाई, जोआन गार्सिया है, शेज़नी है, पता नहीं तीसरा कौन सा गिन रहे हैं ये, एंड चौथा ऑफ कोर्स भाई द माइस्ट्रो टर स्टेगन भाई, क्लब लेजेंड अकॉर्डिंग टू पता नहीं किसके लॉजिक में, बट इज अ क्लब लेजेंड अकॉर्डिंग टू समबडी। टर स्टेगन वांट्स टू स्टे एंड एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है भाई शाबाश, क्यों नहीं रोकेगा भाई, मतलब क्यों नहीं रोकेगा, कहाँ जाएगा भाई? इतने साल से इस सिटी में रह रहे बारसा की, शाइनी बारसा को छोड़ के वो चाइना में क्यों जाएगा भाई? उसको क्या लग रहा है? लाइक डू यू थिंक इज जेसी लिंगार्ड? डू यू लुक एट दिस गाय, दिस लूजर जो 10 साल से एट द टॉप लेवल, बीन वन ऑफ द वर्स्ट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम, प्लेइंग फॉर बार्सिलोना। तुमको लगता है वो प्लेयर में इतना पैशन, इतना जुनून होएगा, उसके जी इतने होंगे टू गो एंड एक्सेप्ट अ न्यू चैलेंज? भाई इसको आसान नहीं है, और क्या चाहिए इसको? इसने हांजी फ्लिक से मीटिंग करी है एंड फ्लिक ने इसको, लपोटा ने इसको, किसने इसको बोल दिया है, जो तुमको याद है 5 मिनट बोर्ड का एक था जो दैट वाज स्निचिंग टू एवरीबॉडी कि हमको निकोलस चाहिए, हमको लुइस डियाज चाहिए, या तो वो है या फ्लिक है, लपोटा पता नहीं, या डेको है, पता नहीं कौन सा माई हुआ है, मेरे दिमाग के बाहर है भाई, कौन सा नैशी पनौती का कैरियर है भाई अपने क्लब के अंदर। उन्होंने टर स्टेगन को बोला है भाई कि तेरे में जुनून नहीं है, कोई नहीं भाई, तू कम नहीं है, हमें तेरे से ज्यादा जुनून नहीं है भाई, क्योंकि बारसा क्लब को मतलब ही नहीं है। उसको ये बोला गया है कि उसको जाना नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लब वोंट टेक एनी ड्रास्टिक मेजर्स। उसका मतलब क्या हुआ कि तू बेंच पे पूरे साल बैठ। हम सेम क्लब वही है जो निको विलियम्स ने ले पाए, वी आर द सेम क्लब जो अब तक 1:1 में नहीं है, वी आर द सेम क्लब जो हर साल स्ट्रगल करता है, हर साल धक्का खाता है भाई एक ट्रांसफर के नाम पे। रफीनिया बोल दो, ऑल्मो बोल दो, पाओ विक्टर से लिचर प्लेयर, तुम जो मर्जी नाम ले लो भाई, इतने सालों से भाई, सिंस बॉटमो, मतलब उस मेरे को याद नहीं उससे पहले भी शायद से, पर बॉटमो का तो कंफर्म भाई, तब से लेके अब तक हर बार हमको ट्रांसफर में धक्का लगता है। एंड वो सेम क्लब जिसके पैसा नहीं, हम गरीब कंगाल है भाई, भूखे नंगे क्लब है, हम कुछ भी नहीं है। टू से कि हम बारसा की लेगेसी कंटिन्यू कर रही है, दैट वी वेयर द सेम बैच जो मेसी, नेमार, सुआरेज ने जावी पहनते थे, जो रैकेटिस पहनते थे, बट रिटायर हो गया जो। द फैक्ट दैट वी आर कैरिंग द सेम बैच, वी आर द सेम क्लब ना, थूक है भाई, मजाक है, बिकॉज वी आर नॉट द सेम क्लब। वो पैशन नहीं है क्लब के अंदर। मैनेजर अच्छा है, प्लेयर्स अच्छे हैं, पर तुम जीतोगे कैसे कुछ यार? तुम ला लीगा जीत के कुछ नहीं होता भाई, कितने ला लीगा जीत जाओगे? तुम गिनते हो ला लीगा, आई डोंट केयर फॉर ला लीगा भाई। चैंपियंस लीग मैटर करती है, इट मैटर्स कि हम पूरा साल अच्छा फुटबॉल खेले कॉन्स्टेंटली, इट मैटर्स कि हम नए प्लेयर्स लेके आए, अच्छे प्लेयर्स लेके आए, बिकॉज भाई तुम लोग जाके जर्सियां लेते हो हर साल, तुम जाके हर साल मैचेस देखते हो, फुटबॉल तो सेम ही है, लोग हारते लोग जीतते हैं, तो नया पैशन कहां से आता है क्लब के अंदर भाई? जब नए प्लेयर्स आते हैं, जब नया जुनून आता है, जब न्यू ब्लड कम्स इन ना, वैसी फैन बेस बढ़ता है, वैसी टेलीविजन राइट्स मिलते हैं, वैसी और क्लब में पैसे आते हैं ना, हर साल इट कीप्स गोइंग कि नए प्लेयर्स आएंगे, नए मैचेस होंगे, गेम तो सेम है, जीतेंगे हारेंगे, बॉल को पास करेंगे, गोल होगा गोल नहीं होएगा, यही तो बेवकूफी है। तो हम हर साल देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्योंकि नए प्लेयर्स आएंगे ना, अपने क्लबों के नए प्लेयर्स आने को राजी नहीं भाई, मतलब राजी तो बतेरे होंगे, पर अपना क्लब नए प्लेयर्स लाके कोई राजी नहीं है, वो तो अलग बात है भाई। जब लाने गए तो धक्का लग गया, जब मौका है टू बी स्मार्ट, टू बी वाइज, टू डू गुड बिजनेस, तो टर्स को क्या जवाब मिलता है भाई कि वी वोंट टेक एनी हार्श डिसीजंस। भाई कैसा मजाक हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं कोई और डायनेस्टी में हूँ, कोई और रेल में हूँ, मैं कोई वो टाइम मशीन लेके मैं बैक टू द फ्यूचर में हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक सो भाई। क्योंकि कल हमने ऑफकोर्स देखा भाई, जो बारसा के फैंस, वो भाई साहब जो नाम ले रहे थे, भाई साहब ओ माय गॉड, जो लेफ्ट हैंड से नाम गला में पड़े थे,
पता नहीं कौन सी नाम थी, कौन सी लिस्टें थी भाई साहब, कैसी लिस्टें बनाई थी मेरे को पता नहीं भाई। मतलब लिस्ट वाले भाई को मेरे को नाम बोलो उनका, उनको रिस्पेक्ट, पर जो लिस्टों में नाम थे भाई और जो वहां पे नीचे लोग लिख रहे थे, मैं देख के हैरान था। घरनाचो भाई साहब, घरनाचो को आंखें, घरनाचो को लोग तोप कहे थे भाई, घरनाचो को लोग पटाखा कहे थे भाई, रोड्रिगो को लोग कल आंखें दिखाए थे। वही सेम फैंस होंगे जो ड्रेसिंग लेजेंड भी कहते हैं भाई, वही सेम लोग होंगे जो बार्सा में काम करते हैं। बिकॉज आई कैन नॉट सी मी एज अ बार्सा फैन वांटिंग टर स्टेगन टू कंटिन्यू विद दिस क्लब। ऐसे उसने कुछ एटर्नल सिन कमेंट नहीं कर दिया पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर, जो जहां तक मेरे को पता है। उसने मेरी आगे कोई दिहाड़ी नहीं छीन ली, जहां तक मेरे को पता है भाई। उसने कुछ पाप करे होंगे, आई डोंट केयर, मेरा मतलब नहीं है। बट बात यह है कि जब वो जाएगा देन वी कैन गो एंड गेट न्यू प्लेयर्स ना। निको विलियम्स क्लब में क्यों नहीं आया? बेसिकली बिकॉज द क्लब वॉज नॉट इनटू 1:1 रेशियो। मैं मानता हूँ आई वाज अपसेट टू कि टेबस हरामखोर ने एंड निको विलियम्स के एजेंट ने या एथलेटिक बिलबाओ में जिसने भी था, दे स्निच्ड एंड दे टोल्ड निको विलियम्स का एजेंट कि बार्सा की औकात नहीं है, तुम रहने दो, तुम एथलेटिक बिलबाओ में 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज 10 ईयर्स का भाई, मैं जिंदगी में कभी देखा ही नहीं है। निको विलियम्स साइन अ 10 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट विद एथलेटिक बिलबाओ भाई। वो 35, 34, 36 साल का होएगा भाई। 2035 तक ही साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भाई। पता नहीं कैसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करा भाई। आर वी बैक इन भाई, मैं क्या ही बोलूं यहाँ पे, मतलब आर वी बैक इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब क्या हो भाई इतने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भाई, व्हाट? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट तो कहीं बढ़ते ही नहीं है भाई। बिलबाओ ने निको विलियम्स को क्या ही दिया है भाई, मेरे को पता नहीं है। बट हमारे क्लब की इतनी लिच्चड़ औकात थी कि बंदे को क्लब में आना तो उसे नहीं आया, 1:1 नहीं था ना भाई, नहीं था तो उसे चाहिए 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट। एंड हम वही सेम क्लब है। नाउ वी आर टेलिंग टर स्टेगन कि तू ना जा, हम तेरे को मौका नहीं देंगे, हम तेरे को खिलाएंगे नहीं। सम प्रोग्रेस है ना, सम प्रोग्रेस, एक स्टेप आगे आगे और भाई साहब फिर 4 स्टेप पीछे, कि हम तेरे को धक्का नहीं लगाएंगे। यू कैन स्टे एट द क्लब। भाई मैरिड हो गए, हम कोई होटल हो गए क्या? बताओ भाई क्या है भाई, ये कौन से होते हैं वो ओयो है भाई क्या? ये आके जो मुझे ठोक जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे इस क्लब के अंदर? टर स्टेगन कैन स्टे इन दिस क्लब। मेन कीपर नहीं है, 4th चॉइस कीपर। मेरे को पता नहीं तीसरा कौन सा गिन रहा है अब तक भाई। जोआन गार्सिया चेस्नी मेरे को 2 पता है, तीसरा कौन सा मिस्टीरियस है भाई, मेरे को नहीं पता भाई। एक्समैन है कोई, या वॉल्वरिन है, या सुपरमैन है, मेरे को तीसरा कौन सा है, आई हैव नो आइडिया। बट इज 4th। कितने कीपर चाहिए भाई? मैं मानता हूँ लमीन, रफीन, लेवेंडोव्स्की अच्छे हैं भाई, पर अगर वो तीनों को तुम सेपरेट गोल पोस्ट भी दोगे ना प्रैक्टिस के लिए, तो लमीन को शेस्नी मिल गया, रफीनिया को वो जोआन गार्सिया मिल गया, लेवेंडोव्स्की को जो नया बच्चा तीसरा जो भी होगा उसको वो मिल गया भाई। टर स्टेगन का गोल पोस्ट खाली होएगा, उसके साथ कोई प्रैक्टिस भी नहीं करेगा, उसको लोग इग्नोर करेंगे। डैनी ओल्मो, कुबारसी, भाई साहब पेद्री, गावी, सब उन तीनों की वेट करेंगे। टर स्टेगन सर कोई प्रैक्टिस भी नहीं करेगा। इतना लिचर प्लेयर है वो, एंड ही इज द कैप्टन ऑफ दिस क्लब बाय द वे। हम उसको इतनी इज्जत दिखा रहे हैं कि वी वोंट किक हिम आउट ऑफ द क्लब, वो रह सकता है भाई। बेइज्जती हो रही है इस क्लब के साथ। ये कहां गया? They won't force him out, not they will give him a call telling him to find a new club. They accept whatever he decides. If he wants to leave, they will facilitate an exit. क्योंकि we are so amazing in that ना, कि अगर तुमको टर स्टेगन जब उसको फाइनल रियलाइजेशन होगी ट्रांसफर से 1 दिन पहले, एंड नेक्स्ट ईयर मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप जर्मनी का कुछ भी है, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है, तो जब उसको रियलाइजेशन होगी कि हाँ भाई, कि एटलीस्ट टू गेट अ चांस विद जर्मनी की टीम आई हैव टू प्ले फुटबॉल रेगुलरली। भाई फुटबॉल है, सैलरी कमानी है, पैसे तो बाहर से फिर भी मिल रहे हैं, पता नहीं इसका कौन सा 30 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, पर पैसे मिल रहे होंगे तभी बाहर से रुक रहा है ना। पर उसको एक दिन जागेगा भाई वो, आई डोंट नो विच ड्रीम ही इज इन, पता नहीं कौन सा उसको प्यार का नशा चढ़ा हुआ है अपनी नई बंदी के साथ, पता नहीं क्या कर रहा है भाई टर स्टेगन। पर जब वो जगेगा ना, देन ही रियलाइजेस कि वो गोलकीपर है, ही इज अ प्रोफेशनल प्लेयर, कि उसको फुटबॉल खेलना चाहिए, उसको खेलने का मन करेगा, तब वो बारसा को बोलेगा हाँ भाई को क्लब छोड़ के जाना है। वी आर नोन टू बी द बेस्ट सेलर्स इन द वर्ल्ड ना, है ना? क्योंकि जहां तक मेरे को याद है, वी कांट सेल आवर प्लेयर्स ना, वी कांट ऑफलोड आवर प्लेयर्स एट ऑल। हम बारसा हैं भाई, हम अपने लाम में से इतने बच्चे निकल के आते हैं, इतने पता नहीं कौन कौन से निकल के आते हैं। वी कांट सेल आवर प्लेयर्स बिकॉज वी आर टू स्टक भाई। सबको रखना है, सबको पाल पोस कर अपने बड़ा करना है भाई। बड़े हो गए तो हफ्सी हराम को चोर बन गए टर स्टेगन जैसे। तो भाई 12 साल पहले आता बंदा, ये 12 साल पहले, तब मैं 13 साल का था भाई, अब मैं 25 का हो गया हूं भाई। मेरी ये चढ़ गई यार, वो बंदा 12 साल से इस क्लब के अंदर है, टर स्टेगन चढ़ गया भाई, हाथी बन गया बंदा।
6 पैक ऊपर मेंटालिटी वाइज हाथी बन गया, हिलने को राजी नहीं बंदा वो। एंड लपोटा, डेको, फ्लिक उसको कह रहे तो रुक जा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाय हाय हाय। टर्स टेकन मोस्ट स्टे एंड सेपरेट चैलेंज, अभी बंद कर इसको यार। हांस जिंग हैज इन्फॉर्म मैच दैट जोहान गार्सिया विद द न्यू मेन कीपर। मैं क्या ही बोलूं भाई, मैं क्या ही बोलूं। अगर तुम ये पढ़ के भी बोल रहे हो ना टर्स टेकन, अगर तुम डायरेक्टली तुमको बता रहे हैं कि तुम्हारे जॉब में तुम मेन नहीं हो, तुमको मेन की तो बात ही नहीं भाई। तुम अगर जॉब में हो, तुम मेन नहीं हो, तुमको फिर भी काम मिलता है करने को, कुछ मतलब पैसे कुछ तो है। मतलब यहाँ पे ही डज नॉट इवन गेट टू, ओ माय गॉड, कुछ करने को इस बंदे का है ही नहीं। They will respect him and they don't want to impose anything. हाँ भाई क्यों? Oh my God भाई, oh I'm sorry भाई, मैं तो भूल गया। We are the most respectful club in the world ना। हम भाई सेम क्लब नहीं है जिसने मेसी को धक्का लगाया था। The greatest football player of all time, the goat of football by the way, undisputed goat को मैं जब धक्का लगाया था, जब लेपोर्टा ने उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करा था, लेपोर्टा ने उसका वो गेम खेली थी ना। हम भाई सेम क्लब है ना जिसने नेमार को, जिसने डैनियल्स को धक्का मारा था, जिनके हरकतें करी थी। हम भाई सेम क्लब है ना जिसने जावी को सैक करते थे। ओ माय गॉड, एंड नाउ वी बिकम द प्रोप्राइटर्स, वी बिकम द फेस ऑफ रिस्पेक्ट भाई। ये लो भाई फेयर प्ले, मेरी टी शर्ट की साइड पे लिखवा दो भाई, मेरी टी शर्ट की साइड पे फेयर प्ले लिखवा दो भाई, क्योंकि हम चैंपियंस लीग का मैच खेले ना फेयर प्ले को। भाई तुम कैसा फेयर प्ले दिखा, तुम किसको रिस्पेक्ट दे रहे हो? तुम मतलब रिस्पेक्ट भी किसको दे रहे हो? They will be okay whatever he decides, but ideally they would prefer to sell him due to fair play. भाई बताओ तुम ये पढ़ के तुमको कितना जुनून मिलता है भाई, ये तुमको पढ़ के कितना तुमको खुशी मिलती है। एंड मैं मानता हूँ आई माइट बी ओवर रिएक्टिंग, क्योंकि बारसा जितना हमने लास्ट ईयर देखा था, वी प्लेड गुड फुटबॉल, बट गुड फुटबॉल के बाद मैंने कॉन्स्टेंटली बोला था भाई वी नीड बैकअप प्लेयर्स। हमको लमीन का बैकअप चाहिए, हमको रफीने का बैकअप चाहिए, हमको लेवेंडोव्स्की का बैकअप चाहिए, हमको कोंडे का बैकअप चाहिए, हमको बाल्डे का बैकअप चाहिए। भाई हम अब तक एक प्लेयर लेके आए कीपर जोहान गार्सिया, एंड दैट्स इट। और तुमको पैसे चाहिए भाई, निको से 10 का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बिकॉज ऑफ हमारे सुबह में नहीं थे, इतने गरीब थे। वही सेम क्लब ट्रस्ट से कह रहा है कि भाई तो रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वी वुड रिस्पेक्ट यू। क्लब इज लाइक जावी, मेसी, कोमन एंड सुआरेज गॉट मच मोर। ये लिखो भाई, क्लब हैज गॉन सॉफ्ट, आई एग्री भाई। और क्या ही बोलूं, सॉफ्ट गया है, वो गया, पता नहीं क्या ही हुआ है भाई। ये हो गया, सेम चीज है भाई। प्रेशर बढ़ गया ना, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ये रैशफोर्ड बेचारे की, भाई मैं यूनाइटेड फैन हूं, मैं तो हर बार बोलना पड़ता है। ये 2016 की फोटो लगाई है पहली बार, तो पता नहीं क्यों लगाई है। एंड जेरार्ड रेमेरो भाई, आई कैन बाई ना, दैट्स गुड न्यूज ना आई गेस, कि रैशफोर्ड तुमको प्रेशर डाल रहा है। क्या फायदा भाई, क्या फायदा क्या है? और ये भी अच्छी चीज है भाई, फ्रैंकी डियोंग को कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, तो हम डियोंग को रिन्यू कर रहे हैं, जो प्लेयर इनफेमसली यूनाइटेड नहीं गया, चेल्सी नहीं गया, क्लब छोड़ के नहीं गया, बिकॉज ही स्टक ऑन टू अस। देखो डियोंग को रिस्पेक्ट भाई, डियोंग अच्छा प्लेयर है, ही प्लेड लास्ट ईयर गुड फुटबॉल, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑफ कोर्स डियोंग वांट्स टू स्टे, दिस इज नॉट गुड पॉजिटिव न्यूज भाई। जब उसको क्लब धक्का, भाई एवरी पर्सन फैन में उसको धक्का लगाता है भाई, लोग उसके घर के बाहर खड़े चीख के चलाते हैं भाई निकल जा क्लब को हमारे छोड़ के, तब नहीं गया। तो ऑफ कोर्स ही साइन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये देख के ग्लैड है, मतलब कुछ काम हो रहा है, कुछ प्रोग्रेस हो रही है, बट कैसी प्रोग्रेस हो रही है भाई? हाँ मतलब यहाँ से इतना ही बड़े हैं, मतलब कुछ बड़े भी हैं वहाँ आगे। एंड रैशफोर्ड प्रेशर डाल रहा है भाई मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। मैं और कितना भाई, मैं और कितनी बार हम ये करेंगे, मतलब कितने दिन में उठेंगे और ये सेम चीज कवर करेंगे कि रैशफोर्ड क्लब पे प्रेशर डाल रहे हैं। भाई तुम झुग्गी में रह रही हो और तुमको भाई साहब मांगा टोपी आके कह रही है भाई शादी कर लो, और तुम भाई साहब वही झुग्गी में रह रही हो, नहीं भाई मैं ठीक हूं, तो मैं क्या ही बोलूं भाई। LOL भाई, LOL। तुम बैठे रहो भाई, तुम निको विलियम्स के सपने देखो, तुम लिस्टें बनाओ, तुम और नाम, तुम लुकमैन लिखो, तुम लेओ लिखो, तुम लुइस डियाज लिखो, तुम भाई साहब रोनाल्डिनो को वापस, तुम ऑनडी को वापस ले, रोनाल्डिनो एटो सबको वापस ले आओ भाई। LOL भाई, क्योंकि रैशफोर्ड तुमको प्रेशर डाल रहा है, तुमको नहीं चाहिए, तुमको ट्रस्ट रखना है।